अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज इस वीडियो में हम करेंगे। हमारे पास जो हमने जो पिछली जो वीडियोस थी उसमें हमने होम टैब और इंसर्ट टैब में शेप्स के ऑप्शन तक हमने सीख लिया था। और शेप्स के ऑप्शंस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आइकन्स का। और आइकन्स के ऑप्शंस पर मैं क्लिक करूँगी तो आइकन्स के ऑप्शंस पर क्लिक करूँगी तो अगर आपके पास नेट ऑन होगा तो आपके पास जो हैं आइकन्स शो होंगे, और अगर आपके पास नेट ऑन नहीं होगा आपके पास आइकन्स शो नहीं होंगे। इस तरह से हमारे पास देखें आइकन्स शो हो गए हैं। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ हमारे पास आइकन्स हैं। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है, एनालिटिक्स है, एनिमल्स है, अपीयरल है, एरोज़ हैं, आर्ट्स हैं। यहाँ से आप काफ़ी जो हैं आइकन्स हमारे पास हैं। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से जो है ले सकते हैं आइकन्स। यहाँ पे आप किसी भी आइकन्स पर क्लिक करें, यहाँ पे एरोज़ का यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करती हूँ, इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो हमारे पास जो है इस तरह से आइकन्स शो हो गया है। और इसमें हमारे पास जो है चेंज ग्राफिक्स है। अगर आप आइकन्स को चेंज करना चाहें, अगर आपके पास आप पहले से मौजूद आइकन्स है तो यहाँ पे आप फ्रॉम फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ से भी आप आइकन्स ले सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स आप ऑनलाइन आइकन्स भी ले सकते हैं। फ्रॉम आइकन्स के ऑप्शन पर क्लिक करें तो आप यहाँ से अगर आइकन्स को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास जो है आइकन्स शो होंगे, तो यहाँ से भी आप इन्हें ले सकते हैं। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। और यहाँ पे कन्वर्ट टू शेप है। यहाँ पे आप अगर शेप में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप शेप में भी इसे ले सकते हैं आइकन्स को। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे अगर आप आइकन्स को इस तरह से करना चाहते हैं यहाँ से आप। और जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ग्राफिक स्टाइल्स का। और यहाँ पे आप इनके अगर स्टाइल्स चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे आपने क्लिक करना है। आप इनके जो है मज़ीद स्टाइल्स भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ग्राफिक्स फाइल्स का है, यहाँ पे ग्राफिक्स फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक करें तो आप यहाँ पे इनके कलर्स चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे आप इस तरह से जो है इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। और ग्राफिक्स आउटलाइन के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन जो इनके आउटलाइंस है वो भी यहाँ पे इस तरह से चेंज हो जाएंगी। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ग्राफिक स्टाइल्स का। और ग्राफिक स्टाइल्स जो है यहाँ पे आप क्लिक करें, आप इनके कलर्स चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इनके ग्राफिक्स चेंज करना चाहते हैं यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ, ये वाला कलर रख लेती हूँ। और यहाँ पे ग्राफिक्स फील का है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी। यहाँ पे आपने चेंज करना है तो यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं ग्राफिक्स फील से। और यहाँ पे ग्राफिक्स आउटलाइन नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे, नो आउटलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करें, नो आउटलाइन हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास मोर आउटलाइंस है और वेट है। यहाँ पे आप इनको इनका वेट जहाँ पे कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें यहाँ से आप इनको कर सकते हैं। डैशेस है, आप इनको डैशेस में रखना चाहें यहाँ पे आप इनको डैशेस में भी इस तरह से देखे रख सकते हैं। और जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ग्राफिक्स इफेक्ट्स का। और यहाँ पे ग्राफिक्स इफेक्ट्स में प्रीसेट्स है, शेडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, सॉफ्ट एज है और बेवल है, 3 रोटेशन। आप इनमें से जो यूज़ करना चाहें आप इनमें से अपनी मर्ज़ी से रोटेशन भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आपको जिस इसमें अच्छा लगता है आप इनको चेंज कर सकते हैं। ऑल टेस्ट करना चाहें यहाँ पे ऑल टेस्ट कर सकते हैं। और पोजीशंस इनकी चेंज करना चाहें यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट, यहाँ पे सेंटर में करना चाहें, लेफ़्ट में करना चाहें, राइट पे करना चाहें, आप इस तरह से इनकी चेंजिंग कर सकते हैं। और रैप टेक्स्ट है, यहाँ पे हमारे पास रैप टेक्स्ट में इन लाइन विद टेक्स्ट है, स्क्वायर है, टाइट है, थ्रू हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आप इसको जहाँ पे लेके जाना चाहें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड है, ब्रिंग टू फ्रंट है, ब्रिंग टू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है। यहाँ पे मैं ग्राफिक्स के ऑप्शन पर फ्रॉम आइकन्स के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ से मैं एक और आइकन्स ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी एक और ऑप्शन यहाँ पे ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर लेती हूँ, यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारे पास आ चुका है। और यहाँ पे इसको जो है ब्रिंग फॉरवर्ड, यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा। ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो आपके पास दो सारा आइकन्स होगा तो ब्रिंग टू फ्रंट हो जाएगा। और सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक है। और सिलेक्शन पेन है, यहाँ पे आप इसको शो ऑल करेंगे तो शो ऑल हो जाएगा। और हाइड ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास शो ऑल और हाइड ऑल इस तरह से हमारे पास शो हो जाएंगे। और जो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अलाइन का। यहाँ पे अलाइन लेफ्ट है, अलाइन सेंटर है, राइट है, टॉप मिडल बॉटम। यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टली वर्टिकली यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ अलाइंस हैं। यहाँ से आप मुख्तलिफ लाइन्स को चेंज कर सकते हैं।
और यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट है, लेफ़्ट में कर सकते हैं लाइन को, राइट में और सेंटर में कर सकते हैं, मिडल में कर सकते हैं। आप इनको जिस इसमें करना चाहें यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से इस तरह से देखिए चेंजिंग में ला सकते हैं। और ग्रुप का ऑप्शन है, यहाँ पे आप ग्रुप करें, अनग्रुप करें कर सकते हैं। रोटेट है, यहाँ पे आपके पास रोटेट राइट, लेफ्ट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से आप इनको चेंजिंग कर सकते हैं। क्रॉप का ऑप्शन है, यहाँ क्रॉप अगर आप इनको करना चाहिए यहाँ पे इस तरह से आप इनको क्रॉप कर सकते हैं। और यहाँ पे क्रॉप के ऑप्शन क्रॉप टू शेप में भी कर सकते हैं इस तरह से, और क्रॉप टू शेप कर सकते हैं, और क्रॉप टू यहाँ पे इस तरह से आप इनकी चेंजिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्रॉप टू शेप एस्पेक्ट रेशो फिल है, फिट है, यहाँ पे फिल पे क्लिक करें, इसमें फिल में हो जाएगा, फिट में हो जाएगा। और यहाँ पे आप इसकी हाइट कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें, आप इनकी हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जहाँ पे विड्थ है, यहाँ पे हमारे साइज में से यहाँ पे विड्थ को बढ़ाना चाहें, कम करना चाहिए, यहाँ पे आप इनको चेंजिंग में ले सकते हैं इस तरह से। और जो हमारे पास आइकन्स का जो हमारे पास न्यू टैब ओपन हुई है ग्राफिक्स फॉर्मेट की, उसमें हमने किस तरह से आइकन्स को चेंज करना है, ग्राफिक स्टाइल्स करना है, अरेंज करना है, साइज एक्सेसिबिलिटी, यहाँ से हमने जो चेंजिंग करनी है यहाँ से हमने इसको सीख लिया है। और वापस हमने जाना है इंसर्ट टैब के ऑप्शंस में, और इंसर्ट टैब के ऑप्शंस में जब आएंगे यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ डिलीट कीबोर्ड के बटन से। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आइकन्स के बाद ऑप्शन है 3D मॉडल्स का, और 3D मॉडल्स के ऑप्शंस पर क्लिक करें, दिस डिवाइस के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास अगर 3D मॉडल्स ऑलरेडी है तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। और स्टॉक 3D मॉडल्स के ऑप्शंस पर क्लिक करें, ये तो आपके पास अगर नेट ऑन है तो यहाँ पे आप 3D मॉडल्स ले सकते हैं। अगर आपके पास नेट ऑन नहीं है तो आप यहाँ से 3D मॉडल्स नहीं ले सकेंगे। और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से 3D मॉडल्स ले सकते हैं। मैं सेलिब्रेशंस के ऑप्शंस पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे ऑप्शंस आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इस ऑप्शन पर क्लिक कर देती हूँ, और इंसर्ट के ऑप्शन पर मैं जब क्लिक करूँगी तो हमारे पास है इंसर्ट। इस तरह से आप जो है ऑनलाइन जो है 3D मॉडल्स ले सकते हैं। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट, और स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है काफ़ी स्मार्ट आर्ट ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पे आल है, लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, रेरिकी है, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, पैरामिड है, पिक्चर है, office.com है। आप इनमें से जो आपको चाहिए यहाँ से आप इनको ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैं ले लेती हूँ ये वाला, और यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगी और ओके के ऑप्शंस पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास जब मैं इसके ओके के पर क्लिक करूँगी तो हमारे पास जो दो न्यू जो टैब्स हैं वो ओपन होंगे, स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट। यहाँ पे ये भी पिछली भी फॉर्मेट और डिज़ाइन की तरह ही है, इनके भी स्टाइल चेंज करने, लेआउट चेंज करने हैं, रिसेट कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, यही कुछ होता है। और यहाँ पे और नेक्स्ट इसमें जो है यहाँ पे इसमें कलर, अगर हम इसका चेंज करना चाहें कि कलर किस तरह से चेंज करना है तो यहाँ पे मैं चेंज कलर्स के ऑप्शंस पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास जो कलर्स हैं काफ़ी इस तरह से हमारे पास चेंज कलर्स आप करना चाहते हैं। यहाँ से मैं ये वाला कलर चेंज करना चाहती हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो हमारा इस तरह से जो है कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप इनको स्मार्ट और स्टाइल्स जो है यहाँ पे आप इनके स्टाइल्स चेंज करना चाहें यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे हमारे पास आप स्टाइल्स आप जिस तरह से चेंज करना चाहिए आप इनके स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप इसकी शेप जो है और लेके आना चाहते हैं लेफ़्ट, यहाँ पे आप इनकी यहाँ पे शेप चेंज कर सकते हैं। एड शेप आफ्टर है, एड शेप बिफोर है, यहाँ पे आप ये शेप जो है लेके आ सकते हैं। और ऐड बुलेट्स है, यहाँ पे आप इनको करेंगे तो यहाँ पे ये देखें बुलेट्स हो जाएंगे। और टेक्स्ट पेन है और यहाँ पे आप टेक्स्ट में कुछ भी टाइप करते हैं। यहाँ पे मैंने ये टाइप किया और यहाँ पे क्लोज कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बुक्स मैंने टाइप किया, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बुक लिखा हुआ आ चुका है। और यहाँ पे आप इसको डिमोट करना चाहें, यहाँ पे आप इसको डिमोट कर सकते हैं। राइट टू लेफ्ट करना चाहें, लेफ्ट टू राइट करना चाहें तो यहाँ पे आप इनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इनके कलर किस तरह से देखें चेंज हो रहे हैं। और लेआउट्स जो हमारे पास है, लेआउट्स में भी आप इस तरह से चेंजिंग ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं माउस का कर्सर जहाँ पे रख रही हूँ वहाँ पे इसी तरह से जो हमारे पास लेआउट्स चेंज हो रहे हैं। देखिए इस तरह से आप लेआउट जिस लेआउट्स में भी रखना चाहें इस तरह से लेआउट्स चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और यहाँ पे आप यहाँ पे मैं टाइप कर देती हूँ जैसे विन वर्ड, यहाँ पे देखिए मैंने विन वर्ड किया, यहाँ पे मैं टाइप कर देती हूँ स्टार्ट। और यहाँ पे देखें आप यहाँ पे
टेक्स्ट जो टाइप करना चाहें यहाँ से आप इस तरह से टाइप कर सकते हैं। अगर आपने रीसेट करना है, आप रीसेट ग्राफिक्स पर क्लिक करेंगे तो आपका देखिए इस तरह से रीसेट हो जाएगा। आपके पास जो बैक वाला था, जो पिछला था, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। और जो नेक्स्ट हमारे पास स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन, इसको भी हमने सीख लिया और देख लिया इसमें लेआउट्स किस तरह से चेंज करते हैं, क्रिएट ग्राफिक्स किस तरह से करते हैं, स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स किस तरह से हमने किया, रीसेट ग्राफिक्स हमने ये सब चेंजिंग कर ली। और इसके बाद जो हमारे पास फॉर्मेट का टैब है, फॉर्मेट टैब में भी इस तरह से हमारे पास चेंज शेप्स हैं, शेप स्टाइल्स है, शेप्स हैं और वर्ड आर्ट स्टाइल्स है, एक्सेसिबिलिटी है, अरेंज है और साइज़ है। और इसमें से जो हमारे पास जो यहाँ पे है हमारे पास शेप्स स्टाइल्स जो है, यहाँ पे आप शेप्स का स्टाइल चेंज करना चाहें, यहाँ से आप शेप का स्टाइल इस तरह से चेंज कर सकते हैं। चेंज शेप्स करना चाहें तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह से शेप्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से आप शेप्स को जिस तरह से रखना चाहें आप इनको इस तरह से यहाँ पे चेंजिंग में ले सकते हैं। और लार्जर, यहाँ पे आप लार्ज करना चाहें, शेप्स को स्मॉल करना चाहें, आप इनको इस तरह से स्मॉल और लार्ज भी कर सकते हैं। और शेप फिल है, और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है शेप फिल का। और शेप फिल के ऑप्शंस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इनके जो शेप फिल यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से कलर चेंजेस का कर सकते हैं। और मोर फिल कलर्स है, पिक्चर्स है, ग्रेडियंट्स है और टेक्सचर है। यहाँ पे आप पिक्चर्स भी लेके आ सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास पिक्चर्स ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है तो यहाँ से आप फ्रॉम अ फाइल के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पिक्चर्स लेना चाहें, फ्रॉम आइकन से लेना चाहें, और यहाँ पे मैं फ्रॉम अ फाइल के ऑप्शन पर मैं क्लिक करती हूँ। और यहाँ से एक मैं यहाँ से पिक्चर्स लेके आना, तो यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम पिक्चर्स भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रेडियंट्स का भी, यहाँ पे ग्रेडियंट्स भी ले सकते हैं। टेक्सचर्स का है तो यहाँ पे टेक्सचर्स भी देखें, इस ऑप्शन पर मैं क्लिक करती हूँ और टेक्सचर्स के ऑप्शन पर मैं क्लिक करती हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से आप टेक्सचर्स भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है शेप्स आउटलाइन का, और शेप आउटलाइन के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे आप इनकी मैं यहाँ पे शेप आउटलाइन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे आप इनकी शेप आउटलाइन कलर चेंज करना चाहें, यहाँ से आप ये शेप आउटलाइन यहाँ पे देखें, शेप आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। नो आउटलाइन रखना चाहें और मोर जो आउटलाइन कलर्स हैं, वेट है, डैशेस है, यहाँ पे आप इनके वेट में इनका यहाँ पे देखिए कम ज़्यादा रखना चाहें, यहाँ पे इस तरह से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और यहाँ पे डैशेस है, यहाँ पे आप डैशेस में रखना चाहें, आप डैशेस में भी रख सकते हैं इस तरह से देखें। और यहाँ पे शेप इफेक्ट्स है, शेप इफेक्ट्स में हमारे पास प्रीसेट्स है, शेडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, सॉफ्ट एज है, बेवल है और 3 रोटेशन है। यहाँ पे आप इनको जिस इसमें रखना चाहें यहाँ पे आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ग्लो में रखना चाहती हूँ, यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे इस तरह से चेंजिंग हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास वर्ड आर्ट स्टाइल्स है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पे मैं इस स्टाइल जो स्टार्ट का ऑप्शन है इसको मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल्स का ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे इस तरह से देखें हमारे पास जो वर्ड आर्ट स्टाइल्स की यहाँ पे चेंजिंग हो रही है इस तरह से। अगर आप चेंजिंग में लेकर रखना चाहते हैं यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से। और टेक्स्ट फील्ड के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पर अगर आपने कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। और पिक्चर्स लेके आना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप पिक्चर्स ले सकते हैं। ग्रेडियंट्स में रखना चाहते हैं तो ग्रेडियंट्स में भी रख सकते हैं इस तरह से। और टेक्सचर्स में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसे टेक्सचर्स में भी इस तरह से रख सकते हैं। और टेक्स्ट आउटलाइन है और टेक्स्ट आउटलाइन के ऑप्शन पर जब आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे भी हमारे पास वेट है, डैशेस है, यहाँ पे आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे भी आप इस तरह से टेक्स्ट की जो है चेंज कर सकते हैं इस तरह से। और टेक्स्ट इफेक्ट्स में भी वही जो हमारे पास यहाँ पे था कि शेप स्टाइल्स को कैसे हमने शेप फिल करना है, शेप आउटलाइन करना है, शेप इफेक्ट्स करना है। और यहाँ पे हमारे पास है टेक्स्ट को फिल कैसे करना है, टेक्स्ट को आउटलाइन कैसे करना है, टेक्स्ट को इफेक्ट्स में किस तरह से लेकर आना है। और यहाँ पे हमारे पास शेडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, बेवल है, 3D रोटेशन है और ट्रांजिशन है, ट्रांसफॉर्म है। और ट्रांसफॉर्म में हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं चेंजिंग लेके आना तो यहाँ पे देखें स्टार्ट को वो पर यहाँ पे किस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। और यहाँ पे इस तरह से आप चेंजिंग, यहाँ पे मैं माउस कर्सर यहाँ पे मैं घुमा रही हूँ, वहाँ पे देखिए इस तरह से चेंजिंग हो रही है इस तरह से देखें। आप इनको यहाँ जिस तरह से यहाँ पे इस तरह से रखना चाहें यहाँ पे आप इनको चेंज कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे हमारे पास अरेंज में पोजीशंस है, पोजीशंस को ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पोजीशन की चेंज कर लें। और रैप टेक्स्ट चेंज करना चाहें और ब्रिंग फॉरवर्ड है और सेंड बैकवर्ड है और सिलेक्शन पेन है। तो यहाँ पे आप शो और हाइड डाल, ये पीछे भी ऑप्शन था, यहाँ पे आप इनको शो और हाइड डाल यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। और नेक्स्ट अलाइन है, अलाइन में भी आप अलाइन लेफ्ट
अलाइन में भी आप अलाइन लेफ्ट, सेंटर, राइट और अलाइन टॉप, यहाँ पे आप इनकी पोजीशन जो थी ना, यहाँ पे आपने यहाँ पे नहीं क्लिक करना है, यहाँ पे आपने इसको कम्प्लीटली सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने फिर पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी सेंटर में पोजीशन जो है आ जाएंगी, राइट में आ जाएगी और टॉप पे लेफ्ट में आ जाएगी। इस तरह से आप इनको चेंज कर सकते हैं। और जो रैप टेक्स्ट है इसको भी इसी तरह से इन लाइन विद टेक्स्ट है, स्क्वायर है, टाइट है, थ्रो है, टॉप एंड बॉटम है, बिहाइंड टेक्स्ट। आप इनमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ तो आप इसको जहाँ पे रखना चाहें यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे रैप टेक्स्ट में यहाँ पे स्क्वायर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप इसको जहाँ पे रखना चाहें यहाँ पे स्क्वायर्स में लिख रख सकते हैं। और ब्रिंग फॉरवर्ड में क्लिक करेंगे तो ब्रिंग फॉरवर्ड, और ब्रिंग टू फ्रंट में करेंगे तो ब्रिंग फ्रंट पे हो जाएगा। सेंड है, सेंड बैकवर्ड में, सेंड बैकवर्ड में करेंगे सेंड बैकवर्ड में हो जाएगा। सेंड टू बैक करेंगे, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे, इसमें भी चेंजिंग हो जाएगी। और लाइन में जो हमारे पास अलाइन लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, टॉप है, अलाइन मिडल है, अलाइन बॉटम है और वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। आप इनमें भी अलाइन पेज, मार्जिन जो भी है इसमें से जो ऑप्शंस हैं आप इनको चेंजिंग कर सकते हैं। इस तरह से सेंटर में रखना चाहें आप इनको, लेफ्ट में रखना चाहें अलाइन को और मिडल में रखना चाहें आप इसको अलाइन को, और सेंटर में रखना चाहें यहाँ पे आप इनकी भी इस तरह से चेंजिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे रोटेशन है, और रोटेशन में भी इसी तरह से आप रोटेट राइट है, रोटेट लेफ्ट है, फ्लिप वर्टिकल है और फ्लिप हॉरिजॉन्टल है। आप इनकी भी चेंजिंग कर सकते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। आप इस तरह से राइट भी कर सकते हैं और लेफ्ट में भी कर सकते हैं। आप इस तरह से इनकी भी चेंजिंग जो है कर सकते हैं इस तरह से। और इसमें जो साइज़ है हमारे पास हाइट और विड्थ है, यहाँ पे इनका साइज़ भी हाइट और विड्थ में इस तरह से आप चेंजिंग में लेकर आ सकते हैं। इस तरह से ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपने वर्ड के मुताबिक, काम के मुताबिक आपको जिस तरह से हाइट और विड्थ चाहिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे मैं इसको भी क्लोज करती हूँ सिलेक्शन को। और यहाँ पे इसमें में भी हमने जो स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन था और फॉर्मेट टैब जो हमारे पास न्यू टैब्स ओपन हुई हैं, इन दोनों में भी हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा है कि किस तरह से हम इनकी चेंजिंग कर सकते हैं। और वापस हमने जाना इंसर्ट टैब के ऑप्शन पे, मैं इसको कर देती हूँ यहाँ से डिलीट कीबोर्ड के बटन से। और यहाँ पे इंसर्ट टैब में हमने वापस आ जाना और यहाँ पे हमारे पास स्मार्ट आर्ट जो है हमने सीख लिया है और इनकी जो न्यू टैब्स ओपन हुई उनको भी हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा है। और जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है चार्ट का। और चार्ट के ऑप्शंस पर मैं जब क्लिक करूँगी तो हमारे पास जो चार्ट के ऑप्शंस हैं वो हमारे पास इस तरह से शो हो चुके हैं कि इनमें से हमने कौन सा चार्ट मर्जी से लेना चाहिए। यहाँ पे कॉलम है, लाइन है, पाई है, बार है, एरिया है, एक्स वाई स्कैटर है, मैप है। हमारे पास काफ़ी जो हैं चार्ट हमारे पास शो हो रहे हैं। आप इनमें से जो लेना चाहें यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कॉलम पर क्लिक किया, सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं ओके के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो हमारे पास जो है इस तरह से ये जो चार्ट है इस तरह से हमारे पास ओपन हो चुका है। और इस तरह से ये जो हमारे पास ओपन होगा चार्ट, तो इसके साथ हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सेल में भी इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप इनकी चेंजिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे सीरीज़ की जगह सब्जेक्ट देते हैं। यहाँ पे आपने अगर कोई बनाना है, रिजल्ट कार्ड बनाना है तो यहाँ पे सब्जेक्ट नेम दे दें, यहाँ पे नेम दे दें। यहाँ पे आप इनके नंबर चेंज करके यहाँ पे चार्ट टाइटल को भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ। और यहाँ पे जब मैं इसको क्लोज़ करती हूँ यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट, यहाँ पे आप इनकी एक्सेस टाइटल्स, चार्ट टाइटल्स, डाटा लेबल्स और डाटा टेबल है, एरर्स बार है और ग्रिड लाइन्स, यहाँ पे आप इनकी भी चेंजिंग कर सकते हैं। क्विक लेआउट में भी आप इनकी चेंजिंग इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से। और चेंज कलर्स, यहाँ पे आप इनके कलर्स भी अपनी मर्ज़ी से चेंज करना चाहें यहाँ पे इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ट स्टाइल्स के जो यहाँ पे स्टाइल्स हैं चार्ट के, यहाँ पे आपकी जो न्यू टैब्स ओपन हमारे पास में चार्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट, इनके ये भी जो बाकी टैब्स थे उन्हीं के जैसे इनके स्टाइल्स, इनको लेआउट्स टाइप, इनके डाटा, इनके भी वैसे ही हमने चेंज करनी है। यहाँ पे आप इनकी चार्ट के जो स्टाइल्स हैं यहाँ से आप इनके चेंजिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे
पास जो है सिलेक्ट डाटा है, यहाँ पे आप इनको डाटा को किस तरह से आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप इनकी चेंजिंग करना चाहें डाटा की आप इनकी चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। यहाँ पे एडिट डाटा, जब आपने डाटा को एडिट किया है तो यहाँ से आपका यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप्स, जहाँ पे आपने अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी चेंजिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लाइन में रखना चाहती हूँ तो ओके का ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारा जो चार्ट है वो इस तरह से लाइन में आ चुका है। और जो चार्ट डिज़ाइन है इसमें भी हमने चार्ट स्टाइल्स देख लिया है, सीख लिए चार्ट लेआउट्स, डाटा और टाइप्स। और नेक्स्ट हमारे पास जो टैब है वो है फॉर्मेट की। और फॉर्मेट की टैब के ऑप्शन पर मैं जब क्लिक करूँगी तो हमारे पास जो है फॉर्मेट सिलेक्शंस है हमारे पास। यहाँ पे आप इनके सिलेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। रीसेट टू मैच स्टाइल्स है। और यहाँ पे इस तरह से हमारे पास शेप हैं, आप इस तरह से यहाँ पे शेप ले आकर आ सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको डल कर देती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे इसकी इंसर्ट शेप्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ से आपने जो भी शेप्स को इंसर्ट करना हो, यहाँ पे शेप स्टाइल्स में भी आप इनकी चेंजिंग इस तरह से, कलर्स जो है आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। आप इनके स्टाइल्स में भी इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं। शेप फिल में भी वही जो पीछे हमने देखे हैं पिक्चर्स इसमें लेके आ सकते हैं, ग्रेडियंट्स, टेक्सचर्स। और यहाँ पे शेप आउटलाइंस में भी यहाँ पे वेट है, डैशेस, यहाँ पे आप इनकी चेंजिंग इस तरह से देखें कर सकते हैं। और शेप इफेक्ट्स में भी इस तरह से आपने जो इफेक्ट्स में प्रीसेट्स, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एज, बेवल, 3 रोटेशन, आप इनकी जो है इस तरह से सॉफ्ट में रखना चाहें आप इनकी चेंजिंग कर सकते हैं इस तरह से। और वर्ड आर्ट स्टाइल्स भी इसी तरह से आपने अगर चेंज करने हैं वर्ड आर्ट स्टाइल, इस तरह से वर्ड आर्ट स्टाइल्स चेंज करते हैं। टेक्स्ट फिल जो है यहाँ पे आप इनकी चेंजिंग करनी है, कलर चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, यहाँ पे आप इनकी इस तरह से जो है चेंजिंग कर सकते हैं। और टेक्स्ट यहाँ पे आप लेना चाहें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पोजीशंस इनकी चेंज करना चाहें यहाँ पे सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में। और रैप टेक्स्ट यहाँ पे आप रखना चाहें यहाँ पे स्क्वायर में रखना चाहें, थ्रो टाइट है, यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हमारे पास रैप टेक्स्ट में आप इनको चेंज कर सकते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करके आप इनको चेंज कर सकते हैं। और ब्रिंग फॉरवर्ड है और सेंड बैकवर्ड है, सिलेक्शन पेन है, यहाँ पर आपके शो कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। अलाइंस हैं, यहाँ पे आप इनकी चेंजिंग कर सकते हैं इस तरह से। साइज़ में और हाइट है और विड्थ है, आप इनकी चेंजिंग कर सकते हैं। और इसके बाद हमने जो फॉर्मेट टैब है इसको भी हमने सीख लिया और देख लिया कि किस तरह से हम इनके स्टाइल्स इंसर्ट कर सकते, स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। शेप, वर्ड आर्ट स्टाइल्स, अरेंज, साइज़ और करंट सिलेक्शन, इंसर्ट शेप, हम इसको किस तरह से ले सकते हैं। और हम अब हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। और इंसर्ट टैब में जाने के बाद इस तरह से हमारे पास जो ऑप्शन थे हमने चार्ट सीख लिए हैं स्टेप बाय स्टेप। और हमारे पास जो हम चार्ट के बाद ऑप्शन है वो है स्क्रीनशॉट का। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट के ऑप्शन पर मैं जब क्लिक करूँगी और यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग, और यहाँ से आप जो है यहाँ से डेस्कटॉप से आप इस तरह से जो है स्क्रीनशॉट भी इस तरह से ले सकते हैं इस तरह से। और यहाँ से आपने इस तरह से जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है। और यहाँ पे एक तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कीबोर्ड से एक और ऑप्शन है प्रिंट स्क्रीन का। यहाँ पे आपने कीबोर्ड के बटन से प्रिंट स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपने कीबोर्ड के बटन से कंट्रोल V के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इमेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस तरह से स्क्रीनशॉट शो हो जाएगी इस तरह से, देखें। और जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऐड, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पे इन सबको मैं यहाँ पे इस तरह से डिलीट कर देती हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास एडियंस का ऑप्शन है, यहाँ पे गेट एडियंस, माई एडियंस और विकीपीडिया, यहाँ पे आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आपकी ज़रूरत के मुताबिक। और यहाँ पे ऑनलाइन वीडियोस जो हैं, यहाँ पे आप मीडिया में ऑनलाइन वीडियोस के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है एंटर द URL और इम्बेड कोड फॉर द ऑनलाइन वीडियो। यहाँ पे आप ऑनलाइन वीडियो यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास किस वीडियो का URL है। यहाँ पे मेरे पास है मेरी एक वीडियोस जो है होम टैब की थी, उसका URL यहाँ पे मैं यहाँ पे आप जो है अपनी वीडियोस जो भी वीडियोस लेके आना चाहते हैं यहाँ पे उसका URL दें यहाँ पे। और सर्च के ऑप्शंस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वीडियोस ओपन हो जाएगी।
यहाँ पे मैं ऑनलाइन वीडियोस के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और मेरे पास जो मेरी एक वीडियो का URL मेरे पास है, यहाँ पे होम टैब की वीडियो थी और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल ए करके और यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शंस पर क्लिक करूँगी और ओके के ऑप्शंस पर क्लिक करूँगी तो आपके पास देखिए इस तरह से जो हमारे पास जो वीडियो है ओपन हो जाएगी। मेरे पास मेरी एक वीडियो का URL है, वो इस तरह से देखें, इस तरह से मेरे पास इंसर्ट टैब की एक वीडियो का URL था, वो मैंने इसमें इंसर्ट टैब की इसमें यहाँ पे URL यहाँ पे मैंने दिया और इंसर्ट के ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास जो है इस तरह से वीडियो आ चुके हैं। यहाँ से आप ओपन करके भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ डिलीट, कीबोर्ड के बटन से इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। और नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है लिंक्स में लिंक के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास है सेटिंग फाइल और वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ईमेल एड्रेस और यहाँ से जो है आप इनको भी इस तरह से ओपन कर सकते हैं। करंट फोल्डर, ब्राउज़र पेजेस जो हैं यहाँ पे आप इनको चेंजिंग में कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह से ये वाली यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, ओके के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पे देखिए हमारे पास इस तरह से ये शो हो जाएंगे। यहाँ से मैं इनको क्लोज़ कर देती हूँ और यहाँ से जो है लिंक्स और यहाँ पे बुक मार्क्स का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं टाइप कर देती हूँ। यहाँ पे मैं एक और ब्लैंक पेज ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ इज इक्वल RND रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और एंटर के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो हमारे पास देखिए इस तरह से ये हमारे पास पैराग्राफ आ चुके हैं। और यहाँ पे मैं टाइप करूँगी, यहाँ पे मैं जो हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करूँगी टॉपिक नंबर 1 और यहाँ पे मैंने इसको टाइप किया और यहाँ पे मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं बुक मार्क्स के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं टाइप करूँगी टॉपिक नंबर 1। यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं देनी, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 1 लिखूँगी और ऐड के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूँगी और यहाँ पे मैं इस टॉपिक नंबर 1 को यहाँ से सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पे लिंक्स के ऑप्शन पर मैं जब क्लिक करूँगी और यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पे देखें बुक मार्क्स में यहाँ पे टॉपिक नंबर 1 यहाँ पे देखें लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं इसको इस पर करूँगी क्लिक और ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगी और यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे कर्सर जो है यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे कीबोर्ड के ऑप्शन बटन से आपने कंट्रोल पर क्लिक करना है और क्लिक करना है, बटन दबाना है और यहाँ पे माउस से जो हमने क्लिक करना है तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे जो पैराग्राफ जहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और क्रॉस रेफरेंस में भी यहाँ पे आप क्रॉस रेफरेंस की भी इस बुक मार्क्स में जो जिस तरह से यूज़ होता है इस तरह से हेडिंग बुक मार्क और फुट नोट और एंड नोट, यहाँ पे आप क्वेश्चन यहाँ पे आप इनकी चेंजिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है कमेंट का और कमेंट के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कमेंट्स भी दे सकते हैं और यहाँ पे कमेंट्स देना चाहें दे सकते हैं। और यहाँ पे रेफरेंस रिव्यू में जाएं और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कमेंट्स में इसमें डिलीट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिलीट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको कमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। यहाँ से इंसर्ट में आप कमेंट्स को इंसर्ट तो कर सकते हैं लेकिन डिलीट नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है हेडर एंड फुटर का और यहाँ पे जो हेडर एंड फुटर है यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो हेडर एंड फुटर है यहाँ पे मैंने हेडर पर क्लिक किया और हेडर पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब आप हेडर और फुटर में आपके पास एक न्यू टैब ओपन होगी हेडर एंड फुटर की और यहाँ पे आपने क्लिक करना है हेडर के ऑप्शंस पर और जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ब्लैंक है, ब्लैंक 3 कॉलम्स है, अस्टेन है, पहले आपके पास काफ़ी जो ऑप्शन हैं आप इनमें से कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ये वाला ले लेती हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल यहाँ पे आप दे सकते हैं हेडर में और फोटो में भी इसी तरह से जो है आप यहाँ पे फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास ब्लैंक है, अस्टेन है, वेंटेड है, यहाँ पे स्लाइस है, स्लाइड लाइन है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वेंटेड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, यहाँ पे आप पेज नंबर दे सकते हैं
और यहाँ पे पेज नंबर जो है, टॉप ऑफ पेज है, बॉटम ऑफ पेज है, पेज मार्जिन है, फ्रंट पेज है। यहाँ पे पेज मार्जिन के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी। यहाँ से भी आप जो पेज मार्जिन है यहाँ पे आप चेंजिंग कर सकते हैं। और डेट एंड टाइम यहाँ पे देना चाहें, यहाँ पे आप डेट एंड टाइम दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए सब पेज नंबर 2 है यहाँ पे। और यहाँ पे और डॉक्यूमेंट इन्फो देना, ऑथर देना चाहें, फाइल नेम देना चाहें, फाइल पाथ, डॉक्यूमेंट टाइटल, यहाँ पे आप इनकी चेंजिंग जो है यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी फील्ड आप इनकी चेंजिंग कर सकते हैं। क्विक पॉट्स है, पिक्चर्स यहाँ पे आप लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पिक्चर्स भी यहाँ पे इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे आप इनकी यहाँ पे इस तरह से जो है पिक्चर्स भी इस तरह से फोल्डर में यहाँ पे रख सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस है वो है ऑनलाइन पिक्चर्स का। आप ऑनलाइन पिक्चर्स भी ले सकते हैं। और गो टू फुटर पे जाना चाहें, गो टू हेडर, गो टू फुटर, गो टू हेडर, यहाँ पे आप गो टू फुटर और गो टू हेडर पर भी जा सकते हैं, प्रीवियस पे। और नेक्स्ट पेज पे जाना चाहें, नेक्स्ट पे जा सकते हैं। रेफरेंस फर्स्ट पेज पे, रेफरेंस ऑड एंड इवन पेजेस, शो डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप क्लोज हेडर एंड फुटर करना चाहें, यहाँ पे हेडर फ्रॉम टॉप, हेडर फ्रॉम बॉटम, यहाँ पे भी आप इनके चेंजिंग कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे इस तरह से करते हैं, विड्थ में भी इस तरह से फोटो से इंसर्ट अलाइनमेंट टैब भी इस तरह से चेंजिंग कर सकते हैं। लेफ्ट, सेंटर है, राइट है, और यहाँ पे भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। और यहाँ से क्लोज हेडर एंड फुटर, यहाँ से आप हेडर एंड फुटर को यहाँ से इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप क्लोज करेंगे यहाँ पे आप पेजेस पे वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। और जो हेडर्स एंड फुटर और पेज नंबर ये हमने भी सीख लिया है। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स का। और टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शंस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी जो टेक्स्ट बॉक्स हैं ऑप्शन शो होंगे। सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है, असिस्टेंट पॉइंट है, असिस्टेंट साइड बार है, यहाँ पे आप इनकी चेंजिंग करके यहाँ से भी आप इनको कर सकते हैं। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इनकी चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ से मैं से डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप इसको चेंजिंग कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है क्विक पार्ट्स, यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है, फील्ड है, ये भी हमने सीख लिया है। और वर्ड आर्ट, ये भी हमने वर्ड आर्ट को भी हमने सीख लिया है कि किस तरह से हम इनको वर्ड आर्ट जो है इनकी चेंजिंग कर सकते हैं। और सिग्नेचर लाइन जो है यहाँ पे आप क्लिक करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, यहाँ पे अगर आप अपने सिग्नेचर सेटअप पे यहाँ पे जस्ट मैं अपना नाम लिख लें या अपने कंपनी का नाम लिख दें, यहाँ पे आप इनकी चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल्सो गेस्ट सिंगर्स ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आप ईमेल दे सकते हैं। यहाँ पे मैं ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से सिग्नेचर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास डेट एंड टाइम है। डेट एंड टाइम के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इस तरह से हमारे पास डेट एंड टाइम आ चुके हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपके पास जैसे फाइल्स, यहाँ पे एडोबी इलस्ट्रेटर, आर्ट वर्क है, एडोबी फोटोशॉप है, पावर पॉइंट है, यहाँ से आप अगर क्रिएट करना चाहते हैं इनको फ्रॉम अ फाइल में, यहाँ पे आप इनको क्रिएट कर सकते हैं। और ओके के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये भी आपके पास शो हो जाएंगे। और ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें। और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, अगर आपने यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो डॉक्यूमेंट है, फाइल है, उसमें से आपका जो कंटेंट होगा वो यहाँ पे आपको अपनी इसी वर्ड में ओपन हो। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मैं इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इंसर्ट के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो आप देखें ये देखिए हमारे पास इस तरह से जो है जो उस वर्ड की जो उस फाइल में वर्ड के उस फाइल में जो हमारे पास पैराग्राफ था वो हमारे पास इस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है। और जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ से मैं इसको कंट्रोल आल्ट ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ कीबोर्ड के बटन से। और डिलीट के कीबोर्ड के बटन से डिलीट के ऑप्शन पर मैं जब क्लिक करूँगी तो ये हमारा इस तरह से डेल हो जाएगा। और जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है इक्वेशंस का। और इक्वेशंस के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ सर्कल है, बाइनोमियल थ्योरम है। और यहाँ से आप इनके जैसे MCQs के लिए आप इसे यूज़ करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप इनको जिस तरह से आप MCQs बनाना चाहें, आप अपने वर्क के लिए जिस तरह से यूज़ करना चाहें आप
आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे सैम्पल्स का ऑप्शन है, सैम्पल्स के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इनके सैम्पल्स भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मज़ीद सैम्पल्स लेने हैं, यहाँ पे मोर सैम्पल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से जो सैम्पल्स हैं इस तरह से इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते जाएंगे तो आपके पास जो सैम्पल्स हैं वो ओपन इस तरह से होते जाएंगे। इस तरह से देखें, आप अपने वर्क के लिए इस तरह से इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और ये थी हमारी इस वीडियो में इंसर्ट टैब। और इंसर्ट टैब में हमारे जो फीचर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। इनको हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा कि किस तरह से हम इनको इंसर्ट करते हैं, किस तरह से हम इससे अपने वर्क के लिए यूज़ करते हैं। और इंसर्ट टैब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है कि किस तरह से हमने इंसर्ट टैब में काम करना है, किस तरह से हमने इंसर्ट करना है। और जो बाकी आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे ड्रा टैब को, डिज़ाइन टैब को, लेआउट टैब को, रेफरेंसेस को, मेलिंग्स को, रिव्यू हैव्यू, हम स्टेप बाय स्टेप बाकी जो टैब्स हैं इनको भी हम सीखेंगे। और आज की वीडियो जो हमने इंसर्ट टैब कंप्लीट कर लिया है। और अब आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।